उत्तर प्रदेश की रहने वाली दोनों पैर से दिव्यांग मनीषा सिंह ने शिक्षक की नियुक्ति पत्र पाकर हुई खुशी। मनीषा की हिम्मत को देख प्रभारी मंत्री अनीता देवी और प्रमंडलीय आयुक्त ने मंच पर सराहा। मनीषा ने कहा कि बनना चाहती थी आईएएस, बन गई शिक्षक, अब बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाऊंगी। उत्तर प्रदेश बनारस निवासी मृत्युंजय सिंह की बेटी मनीषा सिंह ने बीपीएससी की ओर से संपन्न हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य दिव्यांग में 18 रैंक हासिल की है। वहीं मनीषा अपने पिता और मां सीमा सिंह के साथ नियुक्ति पत्र लेने के लिए पोलो मैदान पहुंची थी। वहीं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन्होंने मंच पहुंचकर अधिकारियों को धन्यवाद दिया। मंच पर मनीष को देख अधिकारियों और प्रभारी मंत्री ने अपनी कुर्सी को छोड़कर मिले और उसके कार्य को सराहा। वहीं प्रभारी मंत्री को मनीषा ने कहा कि बिहार सरकार ने अवसर दिया और मैं शिक्षक बन गई। मनीषा ने पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि हमारी इच्छा थी मैं आईएएस बनूं, लेकिन दोनों पैर से दिव्यांग होने के कारण मैंने शिक्षक बनने का मन बनाया, जिसमें पहली बार में बिहार में सफलता हासिल कर ली। उन्होंने कहा हमारी पढ़ाई यूपी के मऊ में हुई और वर्ष 2020 में मैंने डीएलएड का कोर्स किया था। उन्होंने कहा कि दोनों पैर से दिव्यांग होने के कारण बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हमारे माँ पिता ने हर चीज़ में साथ दिया और मेहनत की, जिसके कारण मैं सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि यहाँ तक लाने के लिए हमारे माँ पिता का श्रेय रहा है। वहीं जब मनीषा से पूछा गया कि दोनों पैर दिव्यांग होने के कारण स्कूल कैसे जाओगी और बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, तो उसने कहा कि सरकार मुझे एक व्हील चेयर देती है और मैं बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। मां सीमा ने कहा कि आज बेटी मनीषा को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हम लोग बहुत ही खुश हैं। उन्होंने कहा मनीषा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और लोगों की बातें सुननी पड़ी। लोगों ने कहा मनीषा के साथ इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हम लोगों ने अपनी बेटी का साथ दिया और आज मुकाम हासिल कर ली। मां कहती है कि मनीषा आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन दोनों पैर से दिव्यांग होने के कारण उसे शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया और इसको लेकर हम सभी परिवार उसका साथ दिया। उन्होंने कहा जो लोग मुझे ताने मारते थे, लेकिन आज मनीषा को देख बधाई दे रहे हैं। सर संघर्ष तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि हम डीएलएड 2020 में कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैंने तैयारी किया और बीपीएससी का मैंने आवेदन किया था, जो कि 24 अगस्त को पेपर था, उसका मैंने दिया और मेरा रिजल्ट 18 अक्टूबर को आया था। और मेरा जो काउंसलिंग था वो 22 अक्टूबर को हुआ था। मैंने 23 अक्टूबर को मैंने हवेली खड़गपुर में ट्रेनिंग करी है और फिर मुझे आज नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया गया है। आपको तो राजकर्मी का दर्जा मिल गया है और जी सर, जी सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये मुझे अवसर प्रदान किए हैं उन्होंने, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे शिक्षक में आने का मौका मिला, जिससे कि मैं गरीब बच्चों को सेवा दे सकूं और अच्छे से अपना काम कर सकूं। ये बताइए कि आपके मन में क्या इच्छा था, बचपन में क्या बनना था, ये बताइए। सर मुझे बनना तो आईएएस ऑफिसर है, जैसे कि हमने अपना बताया, लेकिन हमारी कंडीशन जो है उसको देखते हुए मैंने एक बैकअप रखा था कि मैं टीचिंग करूँगी, उसके बाद मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी करूँगी। ये बात बताएं कि बचपन में मतलब आप दिव्यांग भी हैं। जी सर। इतना कठिन परिश्रम करना पड़ा, क्या लोग कहते होंगे, क्या मतलब तैयारी करते होंगे जी सर, इतनी मतलब कठिन में आपने मऊ में मैट्रिक किया, जी जी पास किया, तो कितना कठिन लगा ये बताइए। सर कठिनाई तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसका श्रेय मेरे पापा और मम्मी को जाता है, जिन्होंने मेरे हर एक कंडीशन में मेरा साथ दिया। और मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मेरे पे मेहनत किया और मेरी मम्मी, आज हम खड़गपुर में जो हम ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे मेरी मम्मी 10 दिनों तक मेरे पास थी, जिसके लिए मैं एप्लीकेशन दे के विशेष एप्लीकेशन दिया था, जिससे कि प्रधानाचार्य ने उन्हें मेरे साथ रहने के लिए अनुमति दी थी, जो कि मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है सर, हमको यहाँ तक लाने के लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। जी 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 सर हमें व्हील चेयर अगर प्रोवाइड हो जाए तो मैं अपनी क्लासेस में जाके और बच्चों को मैं, अगर हमको स्मार्ट वर्क करने के लिए मौका मिले तो हम भी स्मार्ट वर्क से उनको कर सकते हैं। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क
के बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि हम स्मार्ट वर्क करें, साइन लैंग्वेज से पढ़ा सकते हैं हम नॉर्मल बच्चों को, और HI बच्चों को दोनों को साइन लैंग्वेज से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने DLED साइन लैंग्वेज से करा है। तो सर इसमें मैं अपने उपकरण का भी पूरा वो उपयोग करूंगी, जिससे कि बच्चे जल्दी से जल्दी सीख सके और ये शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा अच्छा हम काम कर सके। अच्छा, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, मैट्रिक कहाँ से की है, कौन सा डिवीजन हुआ था? जी सर, मैंने 10th मऊ जिले से किया था, जहाँ पे हमारे पापा पहले रहते थे, वहाँ से मैंने किया, और 12th भी वहीं से मैंने किया है। और फिर उसके बाद मैंने DLED भी किया है, स्पेशल DLED से उमापुर से मैंने किया है, जो कि HI से साइन लैंग्वेज से किया है। और मैंने BA भी उमापुर से ही किया है, ओपन यूनिवर्सिटी से, राजश्री टंडन इलाहाबाद से, वहाँ से मैंने किया, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि हमारी कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं, जिससे कि हम एक ही साथ दोनों किए थे। जो आपका रिजल्ट आया है PSSC में, कितना रैंक आया, कौन सा विषय में आपका अथी हुआ था, ये बताइए। सर मेरा सामान्य में हुआ था, और मैंने 1 से 5 तक के लिए दिया था, जिसमें कि 58 रैंक आया था मेरा जनरल में। अदर स्टेट के हम हैं, उत्तर प्रदेश से, तो उसमें मेरा हुआ था। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मनीषा सिंह। कितना मेहनत आपको करना पड़ा खासकर? सर मेहनत तो बहुत बच्ची की है, इनके साथ साथ हम लोग किए हैं, और इनका टीचर में हो गया, नियुक्ति पत्र मिला, हमको बहुत खुशी हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं। और तक पहुंचाने के लिए आपने क्या संघर्ष करना? बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत सुनना पड़ा, गांव घर अगल बगल सब लोग सुनाए कि ये क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, पढ़ेगी नहीं, ऐसे नहीं करेगी, वैसे नहीं करेगी। हम कहे कि वो सब कुछ कर सकती है, हमारा मेहनत इनके साथ रहेगा। हम बच्चों को छोड़ के इनके साथ हवेली खड़गपुर में 10 दिन से लेकर हूँ, आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बचपन में क्या इच्छा था इसको पढ़ने का? बचपन में क्या इच्छा था इसको पढ़ने का? अब सर आपको तो बता ही दी है कि PCS बनना चाहती थी, तो हम लोग कहें कि वो तुम नहीं कर पाओगी, तुम टीचर लाइन में जाओ, तो टीचर लाइन के लोग हमको पढ़ाई कराएं। तो अभी बहुत रोने लगे, कहें कि हमको इच्छा नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको PCS करना है, ये बहुत रोने लगी। हम कि बेटा तुम टीचर बन जाओ, पढ़ाई करो, उसके बाद से जब टीचर बन जाओगी, जब कमाने लगोगी तो तुम कर सकती हो। अब पापा के पास उतना बैलेंस नहीं हो पाता था, 3 लड़कियां हैं, सबको पढ़ाना है, घर परिवार सबको देखना था, तो इसलिए हम कहे तुम टीचर बनो, उसके बाद से अपना जो मनसा है वो अपना कर सकती हो। आप बताइए, आपकी बेटी टीचर बन गई है। जी तो सर। कहते थे लोग, वो आप कहना क्या कहते हैं? अब सर कोई कुछ नहीं बोलता है, आप खुद ही कह रहे हो कि तुम लोग को हम लोग बहुत सुनाए हैं, लेकिन वो कुछ करके दिखा दे। हमारा भी मेहनत के लिए कहें कि तुम भी कुछ कर दे अपने बच्चों के साथ। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह।